जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम सब कक्षा छठी की हिंदी जो हिंदी सामान्य है उसका पाठ 4 पढ़ेंगे। उसका नाम है अभिनंदनीय भारत। अभिनंदनीय भारत मतलब इसका अर्थ क्या होता है? अभिनंदन का क्या अर्थ होता है? अभिनंदन का अर्थ होता है सराहना, है ना। हमारा भारत कैसा है? सराहना करने योग्य है ना, इसकी तारीफ करने योग्य है। अभिनंदनीय, सराहना के योग्य क्या है? हमारा भारत है। भारत कैसा है? सराहना के योग्य है। तो यह क्या है? एक कविता है। ठीक, हम इसे पढ़ते हैं। हे जन्मभूमि भारत। अब हे जन्मभूमि भारत, अब यहाँ अल्प विराम आया है तो हमें यहाँ रुकना है। हे जन्मभूमि भारत, हे कर्मभूमि भारत। अब अल्प विराम में आपको ध्यान रखना है, आपको थोड़ी थोड़ी देर के लिए रुकना है। हे जन्मभूमि भारत, हे कर्मभूमि भारत, हे वंदनीय भारत, अभिनंदनीय भारत। जीवन सुमन चढ़ाकर आराधना करेंगे, तेरी जन्म जन्म भर हम वंदना करेंगे, हम अर्चना करेंगे। ठीक है, तो कवि क्या कह रहा है? हमारे भारत को क्या बोल रहा है? हे जन्मभूमि। जन्मभूमि यानी जहां पर हमने जन्म लिया है। तो हमारी जन्मभूमि भी क्या है? भारत है। क्यों? क्योंकि हमने भारत भूमि पर क्या किया है? जन्म लिया है, इसलिए यह हमारी क्या है? जन्मभूमि है। जो भारत है वह क्या है? हमारी जन्मभूमि है। हे कर्म भूमि, कर्म यानी काम। हमने यहाँ पर जो भी किया है, हम जो भी कर रहे हैं, हम जो भी काम कर रहे हैं, तो इसलिए यह क्या है? हमारी कर्म भूमि है, क्योंकि हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। ठीक है, यह हमारी भारत है, हमारी जन्मभूमि है, और यही हमारी कर्म भूमि है। हे वंदनीय भारत, वंदनीय यानी वंदना के योग्य, है ना। वंदनीय क्या कहेंगे? किसे कहेंगे हम? वंदना के योग्य। वंदना यानी जिसकी हम प्रार्थना कर सकें। क्यों? क्योंकि हमारा भारत देश क्या है? बहुत ही महान है ना। इसकी हमें वंदना करना चाहिए, प्रतिदिन वंदना करना चाहिए। जिस प्रकार हम ईश्वर की वंदना करते हैं, है ना, हमारा भारत भी उसी के समान बहुत ही वंदनीय है। अभिनंदनीय भारत, जो भारत है वह सराहना के योग्य है। अन्य किसी भी देश में जो यहाँ की संस्कृति है वह अन्य देशों में नहीं मिलती है। तो इसलिए हमारा जो भारत है वह कैसा है? अभिनंदनीय है, यानी सराहना करने योग्य है। जीवन सुमन चढ़ाकर, जीवन यानी हमारा जो जीवन रूपी सुमन यानी फूल, सुमन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? फूल, या क्या हो सकता है? और पुष्प। तो जो जीवन रूपी फूल है वह आपको चढ़ाकर आराधना करेंगे। जैसे हम ईश्वर की आराधना करते हैं, ईश्वर की भक्ति करते हैं, ऐसे ही हे भारत, हम हमारा जीवन रूपी फूल आपको चढ़ाकर आपकी भक्ति करेंगे। जीवन रूपी फूल चढ़ाना यानी जब भी हमारे देश को मुसीबत के समय में हमारी आवश्यकता लगे, या जैसे कहेंगे हमारे जो सैनिक है जो हमेशा हमारी बॉर्डर पर रहते हैं और देश की रक्षा के लिए हमेशा वहां पर दिन रात तैनात होते हैं और हमेशा देश की रक्षा करते हैं, तो उनका जो जीवन है, उनका जो जीवन रूपी फूल है वह किस पर वो चढ़ाते हैं? हमेशा भारत माता पर, और उसकी क्या करते हैं? हमेशा आराधना। तो हम भी कहीं ना कहीं हमारे जीवन को या हमारे जीवन रूपी फूल को आपको चढ़ाकर हमारे क्या करेंगे? हम आपकी आराधना करेंगे। यानी जब भी देश के लिए कोई सहायता करने का हमें अवसर मिलेगा तो हम निश्चित ही हमारे प्राण देकर भी सहायता करेंगे। तेरी जन्म जन्म भर हम वंदना करेंगे। मैं जब तक जीऊंगा, जन्म जन्म भर यानी मैं जब तक जीऊंगा तब तक तेरी वंदना करूंगा। तेरी यानी किसकी? भारत की। तब तक अर्चना करूंगा, अर्चना यानी पूजा। तब तक मैं तेरी वंदना भी करूंगा, तेरी प्रार्थना भी करूंगा और तेरी पूजा भी करूंगा। ठीक है, महिमा महान तू है, गौरव निधान तू है। कौन है? तू का संबोधन किसके लिए किया गया है? भारत के लिए, है ना। तू माने कौन? यानी तू यानी भारत। तो तू कैसा है? महिमा, तेरी महिमा क्या है? महान है। भारत की महिमा महान है। हम कहते हैं ना शिव जी की महिमा महान है। उनकी महिमा है ना, उनको लोग कितना मानते हैं, है ना। तो वहाँ की बहुत महिमा है, यानी लोग वहाँ के बहुत सारे लोग उनको मानते हैं। ऐसा तो हमारे भारत की भी महिमा कैसी? महान है, बहुत बड़ी है ना। गौरव निधान है। कैसी है? गौरव निधान, इसका अलग ही गौरव है।
इसकी गौरव गाथा यानी इसमें जो जो भारत में जो भी अच्छे कार्य हुए हैं उनकी गाथाएं लोग हमेशा गाते रहते हैं। तू प्राण है, हे भारत या हे भारत माता, तू क्या है? हमारे प्राण है। हमारी जननी समान तू है। भारत माता को क्या कहा गया है? हमारी जननी। जननी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? जननी यानी माता, है ना। और हम क्या कह सकते हैं? माँ, माता जी, कुछ भी, है ना। तो जननी का माँ, माता। ठीक, तो तू क्या है? हमारी जननी के समान है, यानी हमारी माँ के समान है। कौन? भारत देश। भारत देश को या भारत माता को कहा है कि तू हमारे प्राण है और तू ही हमारी माँ के समान है। तेरे लिए जिएंगे, तेरे लिए मरेंगे। हे भारत या हे भारत माता, हम हमेशा, है ना, हम हमेशा तेरे लिए जिएंगे, यानी हम तेरे लिए सब कुछ कार्य करेंगे। जब तुझे आवश्यकता लगे, तो यदि हमारा ऐसा अवसर मिला कि तेरे लिए कुछ करने का हमें ऐसा सौभाग्य रहे, तो हम हमेशा क्या करेंगे? तेरे लिए जिएंगे, तेरे लिए कुछ काम हम करेंगे। और तेरे लिए यदि मरने का अवसर भी आया, तो हम क्या करेंगे? हंसते हंसते अपने प्राण भी दे देंगे। तो हम तेरे लिए जिएंगे, तेरे लिए मरेंगे, तेरे लिए जन्म भर हम साधना करेंगे। हे भारत माँ या हे भारत भूमि, हम क्या करेंगे? जन्म भर यानी जब तक भी जिएंगे, जिएंगे यानी मैं जब तक भी जीऊंगा या जीऊंगी तब तक मैं क्या करूंगा? जन्म भर यानी जब तक जीऊंगा तब तक तेरी साधना करेंगे, है ना। साधना यानी तेरी साधना, तपस्या, पूजा अर्चना हम सब करेंगे। जिसका मुकुट हिमालय जग जगमगा रहा है। अब किसका मुकुट? भारत का मुकुट। किसको कहा गया है? हिमालय को ना। हिमालय का शिखर जो है वह काफी ऊंचा है, तो वह क्या किसके समान दिखाई देता है? भारत के मुकुट के समान दिखाई देता है। तो जिसका मुकुट हिमालय यानी भारत का मुकुट जो है हिमालय है, वह जग यानी संसार। जग किसको कहा गया है? जग का पर्यायवाची क्या है? जग का पर्यायवाची है संसार, जगत, है ना। तो जग जगमगा रहा है। अब यहाँ पर भी जग आया है, लेकिन जगमगा इकट्ठा है। जगमगाना यानी प्रकाश फैलाना, ठीक है। उजाला देना, प्रकाश फैलाना, ये सब क्या है? जगमगाना, ये पर्यायवाची। तो जिसका मुकुट हिमालय, जो हिमालय है वह हमारे भारत देश का मुकुट है, और वह क्या कर रहा है? हमेशा पूरे संसार को जगमगाता रहता है। सागर जिसे रत्न की अंजलि चढ़ा कर रहा है ना। सागर क्या कर रहा है? जो समुद्र है, जो समुद्र है उसमें बहुत से रत्न छुपे हुए हैं, तो उन रत्नों को क्या कर रहा है? वह किसको चढ़ा रहा है? सागर जिसे रत्न की। हमारे भारत में बहुत से जो रत्न है वो भारत में प्राप्त हुए हैं और समुद्र में छुपे हुए भी हैं। तो जो सागर है जिसे हमेशा रत्न की अंजलि भरकर, अंजलि समझते हैं? अंजलि यानी दोनों हाथों का जो भी, दोनों हाथ को इकट्ठा करके जो भी हम अंजलि में चल लेते हैं ना, तो वह अंजलि, अंजलि चढ़ा रहा है। वह देश है हमारा ललकार कर कहेंगे। वह देश है हमारा, ऐसा देश जहां पर ये सब होता है। हमने अभी ऊपर क्या क्या पढ़ा? जिसका मुकुट किसके समान हो? हिमालय के समान हो, है ना। जिसकी महिमा का गान या जिसके गौरव का गान सब करते हो, है ना। और बाकी और क्या, जैसे उसकी जन्मभूमि, उसको क्या है, जो हम हमारी जो जन्मभूमि है उसको हम क्या करते हैं? हमारे जो पुष्प है, कौन से पुष्प? जीवन रूपी पुष्प को हम चढ़ाकर उसकी आराधना करते हैं। तो ये सब हमारे देश में हो रहा है, तो हम ऐसा ललकार कर कह रहे हैं कि हमारा देश क्या है? वंदनीय है, प्रार्थना करने योग्य है, वंदना करने योग्य है, और इसके जैसी संस्कृति और कहीं भी नहीं है ना। तो हम ललकार कर क्या कहेंगे? यह देश हमारा है ना। हमारा ऐसा महान देश है जहाँ पर ये सब होता है, तो हम ऐसा ललकार कर कहेंगे, यानी जोर जोर से चीख कर हमेशा कहेंगे कि यह देश हमारा है। वह देश है हमारा, ललकार कर कहेंगे, उस देश के बिना हम जीवित नहीं रहेंगे। यदि हमारा देश सुरक्षित नहीं है, या यदि हम हमारे देश के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, तो हम, हे भारत माँ, हम जीवित नहीं रहेंगे। तो जो संस्कृति अभी तक दुर्जेय सी बनी है, जो संस्कृति अभी तक दुर्जेय यानी जो आसानी से प्राप्त ना हो, जो कठिन हो,
है ना, जो संस्कृति अभी तक दुर्जेय सी बनी है, यानी दुर्जेय यानी आसानी से प्राप्त ना हो या कठिनाई होना, उसमें जो उसको प्राप्त करने में कठिनाई होना है ना, दुर्जेय। जो संस्कृति अभी तक दुर्जेय सी बनी है, जिसका विशाल मंदिर आदर्श का धनी है। इसके जो मंदिर है वो किसके आदर्श के धनी है। हमारे मंदिरों में किसकी मूर्ति होती है? हमारे मंदिरों में श्री राम की, कृष्ण की, है ना, शिव जी की, इन सब की मंदिरों में क्या होती है? मूर्तियां होती है। और उसमें श्री राम का जो जीवन चरित्र है वह कैसा है? आदर्श पुरुष का चरित्र है। उनके जीवन से हमें सीख लेना चाहिए हमेशा, है ना। वो क्या है? हमारे आदर्श है। उनका जीवन चरित्र आदर्शपूर्ण है। तो उन्होंने अपने जीवन काल में क्या किया? अपने पिता के वचन का पालन करने के लिए 14 वर्ष का वनवास उन्होंने स्वीकृत कर लिया। उनको कितने वर्ष तक? 14 वर्ष तक कहाँ रहना पड़ा था? वन में रहना पड़ा था, है ना। वनवासी के रूप में उन्हें वन में रहना पड़ा था। तो इसका जो हमारे मंदिर है, हमारे भारत में जो मंदिर है, वो विशाल जो मंदिर है वो कैसे है? आदर्श के धनी है। मतलब जो हमारा भारत है वहां पर ऐसे आदर्श पुरुषों का जन्म हुआ है। उसकी विजय ध्वजा ले हम विश्व में चलेंगे। मंदिर के ऊपर जो ध्वजा चढ़ाई जाती है ना, ध्वज होता है, जो पताका फहराई जाती है, उसकी जो विशाल ध्वजा है उसको लेकर हम क्या करेंगे? विश्व में चलेंगे। संस्कृति सुरभि पवन वन हर कुंज में बहेंगे। संस्कृति सुरभि पवन वन, हम हमारी जो भारत की संस्कृति है ना, उसकी हवा के रूप में बनकर हम क्या करेंगे? हर कुंज में, कुंज यानी बाग बगीचा वन, है ना, उसे कुंज, बगिया, उसमें उसे क्या कहते हैं? कुंज में बहेंगे। जिस प्रकार से शीतल वायु या सुगंधित वायु पूरे वन में या पूरे कुंज में या पूरी बगिया में फैली होती है, उसी प्रकार हम भी हमारी संस्कृति की हवा को हर पूरे हमारा जो देश है उसके हर गली नुक्कड़ पर हम पहुंचाएंगे। हम इस देश की क्या करेंगे? अर्चना करेंगे। शाश्वत स्वतंत्रता का जो दीप जल रहा है, शाश्वत यानी सत्य, जो स्वतंत्रता है उसका जो दीप जल रहा है, शाश्वत यानी सत्य, ठीक है। तो जो उसका जो दीपक जल रहा है, आलोक का पथिक जो अविराम चल रहा है। कैसा आलोक? आलोक यानी प्रकाश, है ना। तो प्रकाश का जो पथिक किसे कहेंगे? जो पथ पर चलता हो। पथिक यानी राहगीर, पथ पर चलने वाला। तो आलोक यानी प्रकाश का जो पथिक है, पथ पर चलने वाला है, वह अविराम यानी बिना रुके। अविराम का मतलब क्या होता है? बिना रुके। अविराम चल रहा है, बिना रुके या बिना आराम किए चल रहा है। कैसा? शाश्वत स्वतंत्रता का, शाश्वत यानी अमर, ठीक है। शाश्वत यानी अमर होता है, सनातन होता है, ऐसा ऐसा शब्द है ये शाश्वत। इसका पर्यायवाची क्या आ जाएगा? अमर, सनातन, ऐसा। तो शाश्वत स्वतंत्रता का, स्वतंत्रता कैसी है? अमर है। हम नारे लगाते हैं ना 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन, हमेशा बोलते हैं स्वतंत्रता दिवस अमर रहे, या हमारी स्वतंत्रता हमेशा कैसी रहे? अमर। कि हमेशा हमेशा शाश्वत रहे, कैसी रहे? अमर रहे, सनातन रहे। तो इसकी जो शाश्वत स्वतंत्रता का जो दीपक जल रहा है ना, उसका प्रकाश क्या कर रहा है? पथिक जो अविराम चल रहा है, उसका जो प्रकाश है वह बिना रुके लगातार अपने पथ पर चल रहा है। कैसा? शाश्वत स्वतंत्रता का जो दीपक है वह लगातार अपने रास्ते पर बिना रुके, कौन से रास्ते पर? प्रकाश रूपी रास्ते पर बिना रुके चल रहा है। विश्वास है कि पल भर रुकने उसे न देंगे। अब जो हमारी स्वतंत्रता का जो प्रकाश फैला हुआ है पूरे भारत में, है ना, वह उसका, उस पर जो चलने वाले स्वतंत्रता की रक्षा के लिए हम जो भी कार्य कर रहे हैं, हम ऐसा विश्वास है हमें कि हम उसे पल भर के लिए भी रुकने नहीं देंगे। उस ज्योति की शिखा को ज्योतित सदा रखेंगे। उस ज्योति की, ज्योति यानी प्रकाश की शिखा को, शिखा यानी प्रकाश की लौ, है ना, जो दीपक होता है। सपोज ये दीपक है, तो इसमें क्या होती है? ये लौ जलती, इसका जो प्रकाश होता है उस प्रकाश को हम क्या करेंगे? कभी भी बुझने नहीं देंगे। कैसा प्रकाश है ये? स्वतंत्रता रूपी जो प्रकाश है, जो शाश्वत यानी जो अमर है, हमारी स्वतंत्रता जो है अमर है, उसका जो दीपक जल रहा है उसकी लौ को, है ना, हम कभी भी
बुझने नहीं देंगे, उसकी ज्योति को हमेशा ज्योतित रखेंगे, यानी उसको हमेशा जलाए रखेंगे। ज्योतित का मतलब होगा जलाए रखेंगे, सदा हम उसे क्या करेंगे, जलाए रखेंगे। हम हमेशा किसकी अर्चना करेंगे, हमारे भारत की अर्चना करेंगे। तो समझ में आया आपको? जो संस्कृति अभी तक दुर्जेय सी बनी थी, हमारे भारत की जो संस्कृति है वह क्या है, भारत की जो संस्कृति है वह दुर्जेय, यानी जो बहुत ही कठिनाई से प्राप्त हो, ऐसी जिसे जीतना बहुत कठिन हो, वह दुर्जेय क्या कहेंगे हम इसे, जो कठिनाई से प्राप्त हो या जिसे कठिनाई से जीता जाए, ऐसी। तो हमारी जो भारत की संस्कृति है वह कैसी है, बहुत ही कठिनाई से जीती जा सकती है। तो इस जिसका विशाल मंदिर आदर्श का धनी है ना, जो मंदिर है हमारे भारत के वो सब किसके धनी है, आदर्श के। उसकी विजय ध्वजा ले हम विश्व में चलेंगे। हम क्या करेंगे, जो विशाल मंदिर है हमारे, जो कैसे आदर्श के धनी जो विशाल मंदिर है उनकी ध्वजा को लेकर हम हमारे पथ पर चलेंगे। और जो संस्कृति है उसकी जो सुगंध है, सुरभि का अर्थ होता है सुगंध, जो संस्कृति की सुगंध है उसे हम क्या करेंगे, उसकी जो हवा है उसे हम हर बगिया में या हर कुंज में फैला देंगे। हमारी स्वतंत्रता अमर है और हम जो इसका जो दीपक हमेशा जल रहा है, उस दीपक को हम क्या करेंगे, उसके प्रकाश को हर रास्ते पर बिना रुके चलाते ही जाएंगे। और इसे हमें विश्वास है कि हम पल भर भी नहीं रुकने देंगे इस ज्योति को। और उस ज्योति के प्रकाश को हम क्या करेंगे, ज्योतित रखेंगे, हमेशा उसको प्रकाशित रखेंगे। तो इस पाठ में हमें क्या बहुत सारे शब्दों की क्या सीखने को मिले, पर्यायवाची शब्द, जैसे पथ। पथ का मतलब होता है, पथ यानी रास्ता, है ना। पथ का मतलब क्या होता है, रास्ता या बाट भी कह सकते हैं उसको। ठीक ऐसे ही हमने और किसके किसके वो पर्यायवाची जिस कौन कौन से शब्दों के पर्यायवाची हमने देखे थे, जैसे जग, है ना, जग का पर्यायवाची हमने देखा था संसार, जगत, ये सब क्या है, पर्यायवाची। पर्यायवाची मतलब इनका समान अर्थ वाले शब्द। जब का और समान अर्थ का शब्द कौन सा है, जैसे फूल का हमने देखा था, तो क्या हमने पर्यायवाची देखा था उसका, पुष्प, कुसुम, है ना, ये सब क्या है, पर्यायवाची। जैसे जननी, जननी का मतलब क्या होता है, माता, माँ, ये सब पर्यायवाची शब्द है। तो हमने इस पाठ से बहुत सारे पर्यायवाची शब्द भी सीखे, साथ ही हमारे भारत महान क्यों है इस बारे में भी हमने इस पाठ में जाना। इसकी संस्कृति, है ना, इसके जो आदर्श है, ये सब कैसे हैं, हमारे भारत को महान बनाने वाले हैं। और मेरे देश के जैसा कोई देश नहीं है, इसलिए हम इस देश की हमेशा क्या करेंगे, साधना करेंगे, अर्चना करेंगे, वंदना करेंगे, है ना। और इस पर हमेशा जब भी हमारे देश को हमारी आवश्यकता हुई, हम क्या करेंगे, इस पर हमारे प्राण भी न्यौछावर कर देंगे। ठीक है, आज हमने ये पाठ पढ़ा। अब इसके आगे जो भी शब्दार्थ दिए हैं वो अपनी कॉपी में नोट कर लेना। और इसके बाद जो अनुभव विस्तार है वो हम क्या करेंगे, अगले वीडियो में